सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। 34 नंबर चाकी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर सद्भाव नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तब तक मन के विकार दूर हो ही नहीं सकते हैं। मन के विकार कब दूर होंगे? जब हम सदग्रंथ बीजक को और भाव सहित पढ़ेंगे, तभी मन के विकार दूर हो सकते हैं, और नहीं तो मन के विकार दूर होंगे नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते। तो मन में हम विकार रखते हैं, सद्भाव हमारा रहता नहीं है, और विवेक विचार से काम नहीं लेते। इसलिए ही तो मन में सारे विकार बने रहते हैं, और जब हमारे मन के विकार निकलते हैं, उस समय सभी प्रकार की कालमा दूर हो जाती है। कालमा को दूर करने के लिए मन के विकार दूर होना बहुत जरूरी है, और यदि मन के विकार दूर नहीं हुए तो सभी प्रकार की कालमा आती चली जाती है। सदगुरुदेव जी कहते हैं, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आप ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। ये साखी 34 नंबर की है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि ये माया मुख में है, तो यहाँ पर माया भी गुरवा लोगों का कहना है कि बिन देखे वो देश की बात कहे सुकूर। अब यहाँ पर वो अपने आप ही गिर गए, है ना, अपने ही पैर में उन्होंने अपने आप कुल्हाड़ी मार ली। इधर तो क्या कहते हैं कि बिन देखे हुए देश की बात कहे सुकूर, तो स्वयं ही कूर बन गए। उन्होंने ईश्वर को देखा नहीं, ब्रह्म को देखा नहीं, परमात्मा को, आत्मा को, किसी को देखा नहीं। और बिना देखे ही वो क्या कह रहे हैं, देखो बिन देखे हुए देश की बात कहे सुकूर। और कहते हैं कि हम कैसे देखते हैं उस देश को? पहले हम श्वास चढ़ाते हैं, अपान को समान में, समान को प्राण में, प्राण को उदान में, उदान को व्यान में, व्यान को ब्रह्मांड में, और जो वहां ज्योति स्वरूप ब्रह्म दिखता है वो ही तो सार है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं नहीं, वो सार नहीं है, वो तो तत्वों का प्रकाश है, तत्वों के घिसट से जो ऊर्जा हुई प्रकट वो है। वो कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है, वो आपकी भूल है। तो बिन देखे हुए देश की बात कहे सो कूर। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि आप जैसा कहते हो तैसे चलते नहीं। यदि इसी पर भी आप अमल कर लो कि बिन देखे हुए देश की बात कैसे कूर, तो फिर कूर कौन हुए? आप ही लोग तो हुए। आपने आकाश में कभी 7 सुरग देखे नहीं, और फिर भी कहते हो, वहां की चर्चा करते हो। जो गया सो लौट के आया नहीं, फिर भी वहां की चर्चा करते हो, है ना। मुस्लिम लोग कहते हैं जो जाता है वो आता नहीं, फिर भी वहां की चर्चा करते हो। जैनी लोग कहते हैं चंदन शिला पे चला गया, वो आया नहीं, फिर भी वहां की चर्चा करते हो। तो बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर। ये सब कौन है? ये कूर है। माने कूर तो कुत्ता को भी कहते हैं, और कूर क्रूर को भी कहते हैं। जो हठी हो, जो सठी हो, जो पक्षपाती हो, जो न्याय की बात को नहीं मानता हो, उसको भी कूर कहते हैं। तो जो न्याय की बात नहीं मानते और जीव को आत्मा कहते हैं, जीव को ब्रह्म कहते हैं, जीव को परमात्मा कहते हैं, ये सब कौन है? ये सब कूर है। इनको सत्य का ज्ञान है ही नहीं। तो बिन देखे हुए देश की बात कहे सुकूर। तो ये माया भी गुरुवाल लोग कहते हैं कि हम श्वास चढ़ा करके उस देश के दर्शन करते हैं, हम चले जाते हैं। एक अभी बाबा आ रहा है, इसमें बहुत उसका प्रचार हो रहा है मोबाइल पे। वो कहता है कि मैं किसी भी ग्रह पर जा सकता हूँ शरीर से। ये सब बेकार की बातें, सारी झूठी बातें। तो बिन देखे हुए देश की बात कहे सुकूर, आप ही खारी खात है
बेचत फिरे कपूर। स्वयं तो खारी खा रहा है और कपूर की बात कर रहा है। स्वयं तो चटनी रोटी खा रहा है और घी दूध की दही की बात कर रहा है। किसी किसी को चटनी से ही प्राप्त नहीं है और फिर भी वो कहता रोज मैं घी में मीड़ के खाता हूँ। आप ही खारी खाते हैं। बेचत फिरे कपूर। खारी कहिए विषय वासना, खारी कहिए भ्रमभूल कल्पना, इसी को खारी खा रहे हैं। और बेचत फिरे कपूर, कपूर की मुक्ति की बात करता है ना। परमात्मा हमको मिल गया ऐसी बातें करता है, ब्रह्म में हम लीन होंगे ऐसी बात करता है। ये इन मायावी गुरबा लोगों की बिल्कुल झूठी बातें हैं। इसमें सार कुछ भी नहीं। धोखे में इनका पूरा जीवन जा रहा है। ये भटक भटक करके मर जाएंगे। इनको मालूम ही नहीं सार क्या असार क्या। योग समाधि करे मुनीश्वर तालु जीव टिकाया हो, अनहद बाजे फूल कमल का तामे जीव लुभाया हो। ये योग समाधि करते हैं। तत्व के घर्षण से जो प्रकाश होता है उसी को जो ज्योति स्वरूप ब्रह्म मान करके और भूले रहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन्हीं में लगे रहते हैं। अपने आप को जानते नहीं। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग्य गुरु भक्ति से काम नहीं। चोरी हिंसा विचार में मन लगा हुआ है। ईर्ष्या क्रोध मान छल में मन लगा हुआ है। गाली निंदा झूठ में मन लगा हुआ है। विकार दिन दूने रात चौकने चढ़ते चले जा रहे हैं। उन्हीं विकारों में ये मौज ले रहे हैं। तो सदुदय कहते बिन देखे हुए देश की, सदुदय बिना देखे और उस देश की बात करे वो कूर है। कहते वो भी हैं, ब्रह्मज्ञानी भी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञान, हमने ब्रह्म को देखा है। तो इधर तो कहते हो कि हम ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि जी ब्रह्म में ना पड़ा। इधर कहते हो हमने ब्रह्म को देखा है और हम जाके ब्रह्म में साधना करके लीन होंगे। तो ये दोगली बात हो गई। बात कहे सो कूर। ऐसा कहने वाला, जीव से अलग ब्रह्म को मानने वाला, जीव को से अलग परमात्मा को मानने वाला, वो कौन हुआ? वो कूर हुआ, वो लवार हुआ, है ना, वो जार हुआ, वो चोर हुआ, वो ठग हुआ, वो हठी हुआ, वो सठी हुआ, वो पक्षपाती हुआ। क्योंकि उसको अपने स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं, धोखे में समय गमा रहा है। तो बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर। ये बिन देखे कहे, है ना, और बिना देखे कहे तो कूर ही तो हुआ। तो सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक धोखे में ही समय हमारा पूरा चला जाएगा। हम निस्वरूप को जान ही नहीं पाएंगे, है ना। सत्य स्वरूप अविनाशी चेतन जीव है, इसको तो ठुकराते हैं और इस ब्रह्म परमात्मा की गुण गाते हैं और सत्यवादियों को दोष देते रहते हैं। उनसे कहते हैं बिन देखे हुआ देश की बात कहे सो कूर, है ना। उनका कहना है कि कबीर पंथी उन्हें कभी साधना की नहीं, श्वास कभी चढ़ाई नहीं, तत्व का रंग कभी देखा नहीं, तो इनको पता कैसे चले। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि तत्व भी जड़ है, उनका प्रकाश भी जड़ है, उसमें समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। तत्व के घर्षण के प्रकाश को कोई देख भी ले या ज्योति स्वरूप को देख भी ले तो उसे लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो तो अग्नि है, चाहे अग्नि दबी हुई हो चाहे अग्नि प्रकट हो, अग्नि तो अग्नि है। इसी प्रकार से वायु चाहे शांत हो चाहे वायु चंचल हो, चाहे वायु तूफान आवे, अरे वायु तो वायु है। इसी प्रकार पृथ्वी है, पृथ्वी का कहीं रंग कैसा है कहीं कैसा है, चाहे मोटा भाग हो चाहे पतला भाग हो, चाहे जीना भाग हो चाहे पर्वत पहाड़ हो चाहे नीची जगह हो, अरे पृथ्वी तो पृथ्वी है ना। जल है, चाहे जल कहीं खारा है कहीं कैसा भी है कहीं कैसा है, वो तो गुणों के अनुसार जहाँ जैसे मात्रा जिसकी ज्यादा है ना, उस अनुसार कहीं पानी खारा है कहीं मीठा है कहीं कड़ुआ है, लेकिन जल तो जल है, वो जल जड़ है, चेतन नहीं। तो पृथ्वी जलवायु अग्नि की भक्ति करने से हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं हो सकता है। इसलिए हे ज्ञानियों विद्वानों विचार करो। जो आप कहते हो कि हमने स्वर्ग देखा है, हमने नीचे पाताल देखा है ना, वो परमात्मा का धाम देखा है ना। पिंड की वायु ब्रह्मांड में चढ़ाने से जो तत्व के घर्षण से प्रकाश हुआ
उसको आप ज्योति स्वरूप ब्रह्म मान करके भूले हो, ये आपकी महाभूल है। और जब तक इस भूल में लगे रहोगे अपने आप को आप जान नहीं सकते हो। तत्व के सठ भेद स्वयं अनादि जोय, करता है नहीं जगत का क्यों भरमत सब कोई। अरे तत्व के जो घर्षण है उससे जो प्रकाश होता है उसमें भूले, और उनके जो सठ भेद हैं इनमें आप भूल गए। धर्म गुण क्रिया मेल आकार में भूल गए। अपने निस्वरूप को ज्ञान स्वरूप चेतन जीव को जाने नहीं, तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी? आप तो भरमते ही रहोगे, है ना। भरम दीवानी दुनिया पिया पिया बोले रे, एक दो की चली क्या है हजारों बतावे रे। एक दो की क्या चली, हजारों बताते हैं। शोले फुलका खाए भरोसो राम को, हमें खबर कुछ ना घुसो कुछ काम को गाम को, खूब घर्राटे मार के सोता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक निस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक अपने आप का पूर्ण बोध नहीं होगा, तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि सार क्या है और असार क्या है। तो बिन देखे हुए देश की बात कहे सो पूर्ण। कभी बंबई गया नहीं और वहां की बात कर रहा है, कभी कलकत्ता गया नहीं वहां की बात कर रहा है, नेपाल गया नहीं, चीन गया नहीं, जापान गया नहीं, वहां की बात कर रहा है। इसी प्रकार से कभी आकाश में सूर्य पे गया नहीं, वहां की बात कर रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि निर्णय से तो अभी तक ये चंद्र तक भी नहीं पहुंच पाए, धोखे में सारा सारा संसार डूबा हुआ है। धोखे में सब जा रहे हैं, झूठ बोल बोल करके पूरे समय को बर्बाद कर रहे हैं। चार फलों की चर्चा करते हैं, चार मुक्तियों की चर्चा करते हैं, अष्ट सिद्धियों की चर्चा करते हैं, 9 निधियों की चर्चा करते हैं, है ना। 12 अवंतर में भूले हुए हैं, लेकिन अपने निस्वरूप को समझ ही नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। और जब तक अपने आप को नहीं जानेंगे, अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे, जब तक मन के विकारों को पूर्ण रीत से दूर नहीं करेंगे, तब तक ये भूलते ही रहेंगे और भुलाते ही रहेंगे, फंसते ही रहेंगे, फंसाते ही रहेंगे। तो बिन देखे हुए देश की बात कहे सो कूर, है ना। बिना देखे की जो बात कर रहे हैं ये सब कूर हैं। जो पृथ्वी के गुण धर्म को देख करके बात कर रहे हैं वो कूर नहीं, है ना। वो तो पृथ्वी के गुण धर्म बता रहे हैं बेचारे। पृथ्वी जड़ है, चेतन नहीं, जीव नहीं है, पर गुण धर्म बताने वाला कूर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उसके गुण धर्म बता रहा है। इसी प्रकार से जल के गुण धर्म बताने वाला भी कूर नहीं हो सकता। जड़ जल है, उसका गुण धर्म है, वो भी जड़ है, तो वो कूर कैसे होगा? वो तो ठीक है, सही है, जहां तक उसकी पहुंच है वहां तक चल रहा है, लेकिन उसको जीव कहने लगे तो कूर बन जाएगा। इसी प्रकार से अग्नि के गुण धर्म को बताने वाला भी कूर नहीं हो सकता है, जो अग्नि है, प्रकाश करती है, जलाती भी है, नरम भी करती है, सब काम हो जाते हैं। लेकिन जो अग्नि को जीव कहे तो कूर है ना। उसमें कह के जिसमें चेतन शक्ति है तो वो कूर है। इसी तरह वायु के गुणों के धर्म को जानने वाला भी कूर नहीं हो सकता है, वो तो तत्वदर्शी है। जो पृथ्वी जलवायु अग्नि के गुण धर्म को जाने और अपने भी गुणों को जाने कि मैं अविनाशी चेतन जीव हूँ, मेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं, तो वो तो तत्वदर्शी हो गया। और लोग कहते हैं तत्वदर्शी वो है कि श्वासा को चढ़ा रहे हैं, उतार रहे हैं, उनके रंग को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उनकी पूजा कर रहे हैं, है ना। उसी ज्योति स्वरूप परमात्मा को देख रहे हैं, वो तत्वदर्शी है। वो नहीं है, वो तत्वदर्शी है ही नहीं, उनको तत्व का ज्ञान ही नहीं है ना। वो तत्व को भी, जो पृथ्वी जलवायु अग्नि को भी चेतन बता रहे हैं, तो कहाँ तत्वदर्शी हो, है ना। जैसा तत्व है तैसा दर्श है, वो तत्वदर्शी है ना। पृथ्वी जड़ है, उसके गुण धर्म सब जड़ है। इसी प्रकार से जल जड़ है, उसके गुण धर्म सब जड़ है। अग्नि जड़ है, उसके गुण धर्म सब जड़ है। वायु जड़ है, उसके गुण धर्म सब जड़ है। और चेतन जीव चेतन है, से गुण धर्म सब चेतन। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको अपने आप का पता नहीं चलेगा, तब तक हम भूले ही रहेंगे। बिन देखे
वह देश की बात कहे सुकूर। गुरमुख से सदगुरु श्री कबीर साहब निर्णय करके दर्शाते हैं कि भाई जो उस देश की बात कर रहे हैं, जो लोकांतरों की जो बात कर रहे हैं, जो वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ करके चार फल चार मुक्तियों की बात कर रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, दूसरों को फंसा रहे हैं, वो कूर है ना, वो महाकूर है, महानीच है। कूर कहिए महानीच। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार की समझाते हुए कहते हैं आप ही खारी खाते हैं और आप स्वयं खारी खा रहे हैं, आप स्वयं विषय भोग रहे हैं, आप स्वयं धोखे में फंसे हुए हैं। जो देखा नहीं उसकी बात कर रहे हैं। कभी ईश्वर देखा नहीं, कभी ब्रह्म देखा नहीं, कभी परमात्मा देखा नहीं, लोकांतर देखे नहीं, और वहां की बात कर रहे हैं, वहां जाना चाहते हैं, दूसरों को भरमा रहे हैं, भटका रहे हैं, धोखे में डाल रहे हैं। आप तो जगे नहीं, दूसरों को जगा रहे हैं, है ना। आप भी खारी खाते हैं, आप तो जगे नहीं, आप तो विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में डूबे हुए और बेचित में फिरे कपूर और ज्ञान ध्यान की बात कर रहे हैं। बड़े ज्ञानी बने बैठे हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर बैठे हैं, जो कभी देखा नहीं वहां की बात करते हैं, ईश्वर परमात्मा की बात करते हैं। और निर्णय से उनके पास में जाकर के बैठ के पूछो तो निर्गुण निराकार कहते हैं, आगम अपार कहते हैं, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे कहते हैं, जिसका रंग रूप कुछ भी नहीं है ये कहते हैं, वहां तक किसी की पहुंच नहीं ऐसा भी कहते हैं, और दूसरों को भटकाते हैं, भुलाते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक भ्रम में भूले रहोगे, जब तक धोखे में भूले रहोगे, है ना, अपनी कदर तो जानी नहीं और दूसरे की भी कदर खोना चाहते हो। पहले अपनी कदर देखो, अपने आप को जानो, अपनी भूलों को मिटाओ, तब दूसरे की मिटाने की चर्चा करो, है ना। अब तो जगे नहीं और दूसरे को जगा रहे हैं, अपना काम क्रोध मद मोह लोभ गया नहीं और दूसरे का दूर करना चाहते हैं, तो इनका मन निर्मल होगा? कभी नहीं होगा। अब ये बताओ कि लोग भजन कर रहे हैं और कहते हैं कि बिना त्याग वैराग के भजन होता नहीं, और बिना त्यागी वैरागियों की संगत किए भजन होता नहीं। तो सारे संसार में देख लो, ये भजन रागियों का कर रहे हैं कि त्यागियों का? पता नहीं ये खारी खा रहे हैं कि खांड खा रहे हैं, बताओ। तो आपन खारी खाए खाड़ पर खाते, ये हटके पंछी बने अरे फेरे पछताते। निस्वरूप का ज्ञान है नहीं, धोखे में डालते रहते हैं, 4 बिछो 7 18 प्राणों के प्रमाणों को देते रहते हैं, है ना। कभी अपना निज का प्रमाण कभी दिया है? अपनी कमी बताओ, दूसरी कमी बताओ, अपनी कमी को दूर करो, दूसरे की कमी दूर करने का उपदेश दो। दूसरा करे ना करे उस पर ठेका नहीं है, लेकिन उपदेश पूरा दे दो, पूरी कमी बता दो। जैसे बच्चा कोई पढ़ने स्कूल में आया है, उसको जी जान से बढ़िया तरह पढ़ाओ, और फिर उसकी बुद्धि ना पहुंचे, ना पढ़ सके, उसमें मास्टर का कोई दोष नहीं। इसी प्रकार से कोई साधु बनने के लिए आया, त्याग वैराग के लिए आया, भवबंधनों से छूटने के लिए आया, उसको पूरी युक्ति बता दो, पूरे नियम बता दो, है ना। सुबह 4 बजे उठना बता दो, 5 बजे उठना बता दो, है ना, धो के पक्का तैयार हो जाए ऐसा बता दो, अपने काम में निरत रहे, पढ़े लिखे, अपने मन को सही लगावे, ऐसा पूरी कोशिश करो, पूरा बताओ, है ना। फिर उसकी क्षमता है कहाँ तक पहुंचता है ना। रास्ता भी बता दो, किलोमीटर भी बता दो, इतनी दूर जाना है, इतने टाइम तक पहुंचना है। फिर वो समय से उठेगा तो अपनी मंजिल तय करेगा, और नहीं उठेगा तो नहीं कर पाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार की समझाते हुए कहते हैं, जैसे एक बरगद का पेड़ था और किसी का जो सुबह 4 बजे उस बरगद के पेड़ को छू लेगा, उसको यहाँ का पूरा मालिक बना दिया जाएगा, उसका सम्मान होगा। ऐसी शर्त थी। तो एक तो 2 बजे उठा और सीधा जाके वहीं खड़ा हो गया, और जैसे ही 4 बजे तुरंत पेड़ पकड़ लिया, देखने वालों के वाह वाह वाह, बस मालिक। और एक 4 बजे का 4 बजे पकड़ा, वो 4 बजे सोए के उठा। जो 4 बजे दौड़ा तो 5 बजे तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, पहुंचा तो वो हार गया। तो जो समय से उठता है, समय से जगता है, समय में पहुंचा, उसकी जीत हो जाती है। महात्मा गांधी ने जब देश को स्वतंत्र करवाया तो कहा कि 12 बजे अदालत में पहुंचना है, तो ठीक पहले ही 11 बजे वहां पहुंच गए। और जैसे ही 12 बजे पहली घंटी बजी टन, तो 1 पैर आगे बढ़ा दिया, दूसरी बजी टन, तो 2 पैर फिर आगे बढ़ा दिए।
अब तीसरी बजे तीसरे बैठाते गए, बढ़ाते गए और जैसे 12 की घंटी बजी सोई मेज में जाके डंडा मार दिया, खट सीधे। अने वाह वाह वाह, ये स्वतंत्र हो। और यदि 12 बजे वो उठ के जाते तो चूक जाते। इसी प्रकार से सदुदय जी पुकार की कहते हैं कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो को। सदु श्री कवि साहब कहते हैं कि मैंने वह देश देखा है। वो देश कहाँ है? वो देश यही है, ये पृथ्वी जलवायु अग्नि का ये देश पूरा है। और मैं चेतन जीव स्वयं अविनाशी हूँ। यदि मैं वासना मिटाऊंगा, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाऊंगा, फिर इससे मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, सदा सदा के लिए संपर्क कट जाएगा। तो बिन देखे वह देश की बात कहे सुकून। और ये लोग देखे हैं नहीं, इनको निस्वरूप का ज्ञान है नहीं, जड़ के पुजारी बने हुए हैं और कहते हैं कि हमने वह देश देखा है। तत्व के कृष्ण के प्रकाश को देश बताते हैं, उसको ब्रह्म बताते हैं, ज्योति स्वरूप। अब बताओ, इनको कोई निस्वरूप का ज्ञान है? आप भी खारी खाते हैं और बेचत फिरे कपूर। आप स्वयं खारी खा रहे हैं, स्वयं विषय भोग रहे हैं, स्वयं भरम भूल करपन लगे हुए हैं, चोरी हिंसा विचार में लगे हुए हैं, छल कपट में लगे हुए हैं, पत्थर की मूर्ति में प्राण बताते हैं, उसमें जान बताते हैं, उसमें जीव बताते हैं और पूज रहे हैं और दूसरों को ज्ञान की चर्चा सुना रहे हैं ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके। इसलिए इनका कोई महत्व नहीं है ना। जो भरम भूल कल्पना विषय वासना को त्याग है और त्याग वैराग से रहे, उसकी वाणी बल होता है, उसकी वाणी में दम होती है। इसलिए त्याग वैराग में रहना चाहिए, छल कपट से दूर रहना चाहिए, हंसी ठटोली मस्करी से दूर रहना चाहिए, नियमों का पूर्ण पालन करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। वैसे तो फिर कपूर सदुजा कपूर जवान मुक्ति है। जो सर्व वासना को त्यागेगा उसकी मुक्ति होगी, और नहीं तो कितनी भी मुक्ति की बात करते रहो, कब की मुक्ति होने वाली नहीं है। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।